ये वीडियो एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसका नाम तो हम सब ने सुना है, लेकिन उसकी जिंदगी के किस्से, जंगों की दास्तां और सपनों की दुनिया अक्सर हमसे छुप जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के पहले मुगल बादशाह ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर की, जो सिर्फ तलवार से नहीं, अपनी सोच, अपनी हिम्मत और अपने जज्बे से हिंदुस्तान के तारीख को बदलने आया था। क्या आप जानते हैं, एक ऐसा आदमी जो कभी अपने मुल्क को खोकर हिंदुस्तान के ताज तक का सफर तय किया। चलिए हम उसी सफर का राज खोलते हैं। बाबर, जिसका पूरा नाम ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को उज्बेकिस्तान के फरगाना घाटी में हुआ। वे फरगाना के सुल्तान उमर शेख मिर्जा के बेटे थे। उसकी मां मंगोलों के महान शासक चंगेज खान के वंश से थी, इसलिए कहा जा सकता है कि बाबर को दोनों वंशों की बहादुरी और रणनीतिक सूझबूझ विरासत में मिली। लेकिन बचपन से ही बाबर को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 12 साल की उम्र में पिता की मृत्यु के बाद वह फरगना का शासक बना। उस वक्त बाबर की उम्र भले ही कम थी, पर उसका हौसला काफी बड़ा था। उसे लगातार अपने राज्य की रक्षा करनी पड़ी और अपने दुश्मनों से संघर्ष करना पड़ा। बाबर का सपना था समरकंद पर कब्जा करना, जो तैमूरी शासकों के लिए काफी महत्वपूर्ण था। कई बार उसने समरकंद पर कब्जा किया, लेकिन वह उसे लंबे समय तक अपने पास नहीं रख सका। बाबर ने कुल 3 बार समरकंद जीता, लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इन असफलताओं से बाबर ने कभी हार नहीं मानी। उसने खुद को और मजबूत किया, नई रणनीतियों पर काम किया और धीरे धीरे अपनी किस्मत बदलने की ओर कदम बढ़ाए। 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया और वहीं से अपने सपनों का साम्राज्य खड़ा करने की सोच शुरू की। काबुल बाबर के लिए एक मजबूत केंद्र बन गया, जहां से उसने अपने मुगल साम्राज्य का सपना देखा। बाबर का असली लक्ष्य था भारत। भारत उस समय एक विशाल और शक्तिशाली देश था। भारत में उस समय राजपूतों और लोदी राजाओं का राज था। जब बाबर भारत आया तो उस समय दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जो सही से शासन नहीं कर पा रहा था। तब बाबर को यह अच्छा मौका लगा और उसने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी भारत पर कब्जा करना इतना आसान नहीं था। बाबर ने 1519 से लेकर 1524 तक भारत पर लगातार 5 बार आक्रमण किया। लेकिन उनकी सबसे महत्वपूर्ण विजय पानीपत की पहली लड़ाई थी, जो 21 अप्रैल 1526 को हुई, जिसमें बाबर की 12,000 की सेना ने इब्राहिम लोदी की 1 लाख से अधिक की सेना को हराया। इस लड़ाई में बाबर ने तोपों और गन पाउडर का कुशलता से प्रयोग किया, जो उस समय की भारतीय सेनाओं के लिए नया था। इस जीत के बाद दिल्ली और आगरा बाबर के अधिकार में आ गए और यहीं से भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। पानीपत की जीत के बाद बाबर को राजपूतों से भी चुनौती मिली, जिनका नेतृत्व मेवाड़ के राणा सांगा कर रहे थे। बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में खानवा की लड़ाई हुई। इस युद्ध में भी बाबर ने अपनी रणनीतिक कौशल और तोपों के प्रयोग से राजपूतों को पराजित किया। यह लड़ाई बाबर के लिए निर्णायक सिद्ध हुई और उसने उत्तर भारत में अपनी स्थिति को और मजबूत किया। बाबर ने इसके बाद 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया और 1529 में गाजीपुर के निकट अफगानों को भी परास्त किया। बाबर एक आदर्शवादी योद्धा था, जो युद्धों में केवल विजय पाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सभ्यता और संस्कृति को फैलाने के लिए लड़ता था। उसके शासनकाल में उसने प्रशासनिक सुधार किए और कला, साहित्य और वास्तुकला को बढ़ावा दिया। बाबर का शासनकाल केवल 5 साल 1526 से 1530 तक चला, लेकिन इस छोटे से समय में उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुधार और नीतियां बनाई। बाबर ने अपने आत्मकथात्मक ग्रंथ बाबरनामा में अपने जीवन के संघर्षों, युद्धों और शासन के बारे में विस्तार से लिखा। यह पुस्तक उस समय के ऐतिहासिक तथ्यों का एक प्रमुख स्रोत मानी जाती है। बाबर न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक विद्वान और कवि भी थे। वे फारसी और तुर्की भाषाओं में कविता लिखते थे और उन्हें प्रकृति से विशेष लगाव था। बाबर को बागबानी का शौक था और उन्होंने काबुल और आगरा में कई सुंदर बागों का निर्माण करवाया। वह अपनी सरलता और उदारता के लिए भी जाने जाते थे। 1530 में बाबर की मृत्यु आगरा में हुई।
उनके बाद उनके बेटे हुमायूं ने गद्दी संभाली। बाबर ने भारत में एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो कई पीढ़ियों तक फला फूला। बाबर की नेतृत्व क्षमता, साहस और बुद्धिमत्ता ने उसे इतिहास के महान शासकों में से एक बना दिया। दोस्तों, उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।